ओके, अटेंशन। लेक्चर नंबर 2, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। चैप्टर के अंदर पूरा के पूरा फाइनल अकाउंट है, 12th में आपने अच्छे से किया हुआ है। 4 अकाउंट नया हमेशा बनेगा, जिसमें एक बनेगा डेटर अकाउंट, दूसरा बनेगा बिल रिसीवेबल, तीसरा बनेगा क्रेडिटर और चौथा बनेगा। ये 4 अकाउंट बनाने के साथ साथ हमारा जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन होता है वो बड़ा लेंदी होता है। हमको ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको सीक्वेंस में ट्रांसफर करने आना चाहिए। ट्रांसफर कैसे करेंगे, आज मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दे देता हूँ। तो आपके जहन में सबसे पहले ये याद रहे कि हमको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दी होगी। क्या दी होगी? हमेशा दी होंगी ओपनिंग बैलेंस शीट। उसी के साथ दिया होगा कैश बुक। क्या दिया होगा? और थर्ड चीज आपको जो दी होगी वो होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या दिया होगा बच्चों? ये 3 चीज को आपको माइंड में रखना है और तीनों के जो मार्किंग में आज आपको सिखाऊंगा और प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी किया हुआ है उसको फिर से रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? एक पॉइंट नया आएगा, उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है। तो हमको माइंड में क्या बिठाना है, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, सीधा उठा के इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालो। कहां पे डालो? अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या होगा सर, यहाँ का असेट्स वहां असेट्स में चला गया, यहाँ की लाइबिलिटी वहां लाइबिलिटी में चलेगी, तो कोई टेंशन वाली बात। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है बच्चों, इस बैलेंस शीट के अंदर डेटर होगा। क्या होगा? इस बैलेंस शीट के अंदर बिल रिसीवेबल होगा, इस बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स होगा और इस बैलेंस शीट के अंदर बिल्स पेबल होगा। तो वैसे तो डेटर असेट्स है, बिल रिसीवेबल असेट्स है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है और बिल्स पेबल। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम चारों का सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं ना, तो हम इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन इसको कहां पे, इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसी के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक होगा। क्या होगा? तो मैंने आपको बोला अगर ये ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ये मेरा क्या है, तो ये असेट्स में नहीं जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या आपको ये बात रहेगी? इसके अलावा सारे असेट्स असेट्स में चले गए, सारी लाइबिलिटी। क्या आपको ये समझ में आया? अब ओपनिंग बैलेंस शीट आएगा तो पोस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या आता है, देखो कैश बुक का सीन क्या है, कभी गिवन होगा कभी नॉट गिवन होगा। अभी मैं जो लेक्चर्स ले रहा हूँ, एक दो लेक्चर जो आगे चलेंगे वो गिवन पे होंगे। किस पे होंगे? एक टाइम ऐसा आएगा हम कैश बुक भी बनाएंगे। तो अभी हम फिलहाल क्या देखेंगे, कैश बुक गिवन है ना, तो कैश बुक में क्या दिया होगा बच्चों, एक होगा रिसिप्ट साइड और दूसरा होगा पेमेंट साइड। क्या होगा? एक होगा रिसिप्ट साइड, दूसरा होगा, आपको कुछ नहीं करना है, रिसिप्ट साइड में जब भी पैसा आएगा तो पैसा किधर से आएगा, या तो डेटर से आएगा या तो बिल रिसीवेबल से आएगा। तो जो भी पैसा आया है उसका इफेक्ट देना है। क्या करना है? एक इफेक्ट। कितना इफेक्ट देना है? क्योंकि दूसरा इफेक्ट तो कैश बुक खुद है ना, जब मैं बनाऊंगा तो 2 इफेक्ट देना है, एक कैश बुक में जाएगा और दूसरा डेटर या बिल रिसीवेबल कोई भी अकाउंट में जाएगा। यहाँ तो कैश बुक गिवन है, मतलब एक इफेक्ट पहले से दिया है, तो मुझे सिर्फ क्या देखना है। अब रिसिप्ट का मतलब होता है डेबिट। क्या होता है? तो हम जो पेपर अभी सॉल्व करेंगे उसमें हमारा इफेक्ट क्या चलने वाला है, यानी मेरे पास डेबिट का इफेक्ट है, मुझे सिर्फ क्या डिसाइड करना है, क्रेडिट का इफेक्ट। पेमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रेडिट। तो मैं इसका सेकंड इफेक्ट क्या तैयार करूंगा, ये समझ में आ रहा है आपको? पक्की बात है। यहाँ पे आपका कैश बुक भी समझ में आ गया कि सर गिवन रहेगा, रिसिप्ट मतलब डेबिट होता है, हम इफेक्ट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट। पेमेंट मतलब क्रेडिट होता है, हम इफेक्ट में क्या लिखेंगे, डेबिट। उसके बाद आखिरी में क्या है, मतलब एडजस्टमेंट, और एवरी एडजस्टमेंट हैविंग अ टू इफेक्ट। हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये तो पोस्टिंग वाला काम है ना, हमको यहाँ ध्यान देना है कि कैसे एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स दिए जाए और राइट इफेक्ट दिए जाए। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है। ठीक है, चलो आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यू आर द गिवन द बैलेंस शीट ऑफ जानी एट 31 December 2017, the cash account for the year ended 31 December 2017 and additional information। 3 चीज दी है बच्चों, एक दिया है बैलेंस शीट और दूसरा दिया है कैश अकाउंट और तीसरा दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। 11 12 में आपको बार बार एक ही चीज बोली गई है, when you are formatting final account you have to write in the books and you have to write date of balance sheet। चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे वो बैलेंस शीट हो, इसको फिल करना कंपलसरी है, मार्क्स आज भी कटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, बैलेंस शीट दी हुई। क्या दी हुई है,
तो मैंने बोला क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी है वो हमारी कौन सी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। बिना मार्क करे सीधा पोस्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाओ असेट साइड पे। किस पे आ जाओ? असेट साइड पे बच्चों दिया हुआ है सबसे पहला कैश। क्या दिया हुआ है? तो मैंने आपको सिखाया था कैश असेट्स का, और नीचे दिए हुए कैश बुक में रिसिप्ट साइड में जाके देखो कैश सेम सेम दिखेगा। क्या दिखेगा? इसको हमेशा कट किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। तो कैश 1500 और नीचे देखो टू बैलेंस दिया हुआ है, रिसिप्ट बुक में दिख रहा है 1500, सो कट कर दो। क्या करेंगे? याद रहेगा, पोस्ट करके नहीं आ जाना। ओपनिंग का असेट का कैश और नीचे रिसिप्ट का कैश हमेशा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। आप वहां चले जाओ, ठीक है। उसके बाद है बिल रिसीवेबल। क्या है? बिल रिसीवेबल कहां जाएगा? असेट्स में जाएगा क्या? नहीं सर, इसका अलग से अकाउंट बनाया है तो वो बिल रिसीवेबल में चला जाएगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है बच्चों? 2000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया हुआ है? सन्ड्री डेटर, इसका भी ओपनिंग में चला जाएगा। तो मेरा ये डेटर अकाउंट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 2500। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है बच्चों? स्टॉक। तो ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। ये कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है? 2000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया हुआ है? फर्नीचर। कहां जाएगा? बैलेंस शीट, दैट इज अ फर्नीचर असेट्स में। और मैंने आपको लेक्चर 1 में एक बात कहा था, क्या आपको वो याद है? क्या है वो बात? इनर कॉलम में रहेगा। वेरी गुड सर, सारे अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है, तो 1000 इनर कॉलम में लिख के छोड़ दो। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी। 7000। क्या यहाँ पे किसी को डाउट है? डन, चलो ठीक है। लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ। सन्ड्री क्रेडिटर, इट्स योर लाइबिलिटी, बट हमने इसका अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसमें लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। लाइबिलिटी का जो असेट्स का जो ओपनिंग वो डेबिट में, लाइबिलिटी कहाँ होता है? क्रेडिट में। बाय बैलेंस कितना अमाउंट है? 2000। नेक्स्ट क्या? बिल्स पेबल, इसका भी अलग से अकाउंट है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी, हाउ मच? नेक्स्ट, कितना कैपिटल? 9900। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, 2 मिनट। यस, हो गया। फ्रेम साफ कर दिए। ठीक, क्लास में बैठ। डन। कहीं ना कहीं अब आपको हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट सॉल्व करने आ जाएगा। डन है। चलो कैश बुक पे आ जाओ। कैश बुक में क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट साइड पे कैश सेल्स। क्या दिया है? तो कैश सेल्स, तो सेल्स मेरा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है कैश सेल्स? 3500। फॉर्मेट देखो मैंने लिखा के दिया है, सेल्स में एक होता है कैश, एक होता है क्रेडिट। कैश सेल्स दे दिया है। कितना है कैश सेल्स? 3500। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है बच्चों? डेटर्स। कितना है? 8000। तो रिसिप्ट साइड पे अगर दिया है मतलब डेटर से पैसा मिला, डेटर से पैसा मिला। तो जब जब डेटर से पैसा मिलता है हम कहां पे लिखते हैं उसको? क्रेडिट साइड में। तो बाय कैश, कितना पैसा मिला डेटर से? 8000। सर क्रेडिट क्यों किए? बिकॉज रिसिप्ट का मतलब डेबिट, रिसिप्ट का मतलब, तो हमने सेकंड इफेक्ट क्या दिया? क्रेडिट। याद रहेगा? ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है? बिल रिसीवेबल, तो ये भी डेबिट है, तो इसके अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो बाय कैश रिसीप्ट। कितना? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब पेमेंट साइड जो कुछ भी होता है वो क्रेडिट होता है। क्या होता है? तो ये जो भी अकाउंट में जाएंगे तो डेबिट में। कहा जाएंगे? वेजेस। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो ये जाएगा टू वेजेस 2000। नेक्स्ट, ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है। कितना है ड्राइंग?
1200 माइनस होगा तो ब्रैकेट में लिखो। नेक्स्ट पेमेंट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट में जाने वाला है, लेकिन कौन से साइड जाएगा? पेमेंट मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट में, तो टू कैश अमाउंट 3500। नेक्स्ट बिल्स पेबल, कहाँ जाएगा बिल्स पेबल के? डेबिट में, तो टू कैश अमाउंट 6000। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, टू 3000। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू रेंट रेट एंड टैक्सेस, कितना है? 2000। नेक्स्ट यानी कैश का बैलेंस दिया है, असेट्स में चला गया कितना? 2800। पोस्टिंग में कोई डाउट है? कर लेंगे, पक्की बात है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे सबसे पहले दिया हुआ है डेटर, क्या दिया हुआ है? एवरी एडजस्टमेंट हैविंग टू इफेक्ट्स, समझ के करेंगे। अब ये जो डेटर है ये बोला है 31 दिसंबर का है, कब का है? 4000, मतलब ये बैलेंस कैरिड डाउन है, क्या है ये? तो अगर ओपनिंग डेबिट है तो क्लोजिंग का जाएगा क्रेडिट, तो डेटर के अकाउंट में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है? 4000 है। अब बैलेंस जो भी डेटर का आखिरी में बचता है हम इसको कहाँ लिखते हैं? असेट्स में। क्या लिखते हैं? तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? असेट्स में, डेटर अकाउंट। कितना डेटर? इनर कॉलम में लिख के छोड़ दो। उसके बाद सेकंड क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर, इसका क्लोजिंग दिया है, कहाँ गया क्रेडिटर अकाउंट? ये रहा। अगर ओपनिंग क्रेडिट में है तो क्लोजिंग किधर आएगा बच्चों? तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना अमाउंट है? अब मुझे बताओ इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? यस, डेटर का क्लोजिंग असेट्स, तो इसका क्लोजिंग कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी, वेरी गुड। कितना है? 2200। इसको डायरेक्ट बाहर लिख सकते हो, डेटर को अंदर इसलिए लिखना बिकॉज हो सकता है आगे जाके आरडीडी आ जाए, बैड डेट्स आ जाए, इसलिए, ठीक है। उसके बाद बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग दे दिया, कितना है? 4500। तो बिल रिसीवेबल का ओपनिंग किधर था बच्चों? डेबिट में, तो क्लोजिंग किधर आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है? 4500। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बिल रिसीवेबल इज योर असेट्स, बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना? 4500। नेक्स्ट क्या दिया है बच्चों? बिल्स पेबल दिया है 5000 का, तो बिल्स पेबल का क्लोजिंग लिखना है, तो ओपनिंग का लिखा था क्रेडिट, क्लोजिंग का होगा डेबिट, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और अमाउंट कितना लिखेंगे? ये वीडियो क्रॉस बन रहा है ना तो मेरे को टेढ़ा होकर लिखना पड़ रहा है, तो अजीब सा लग रहा है एकदम लिखने में, ठीक है, एडजस्ट करेंगे। इसके बाद क्या है? स्टॉक 31 दिसंबर 2017, कौन सा स्टॉक है जरा बताना? क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक तो हम लिख चुके हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक का जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कितना अमाउंट है? 3000। तो क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है? असेट्स में। क्या यहाँ पे कोई डाउट है? ओके, उसके बाद क्या दिया है? बिल रिसीवेबल डिसऑनर ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ से जो पॉइंट्स रेडी हो रहे हैं यहाँ से आपको ज्यादा ध्यान देना है। आज अगर बात समझ में आ गई तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड खत्म हो गया, ये बात समझ में नहीं आई तो उससे ऊपर तक हर बच्चा कर सकता है, ठीक है। समझने वाली चीज ये है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल, मैंने आपको एक बात समझाई थी, एक होता है कस्टमर, एक होता है डेटर, एक होता है बिल रिसीवेबल। ध्यान देना बच्चों, जब आप पैसा देके सामान खरीदते हो तो आप कस्टमर कहलाते हो, जब वही कस्टमर उधार मांगता है, सही है? क्या हो गया बेटा? क्या? अच्छा, मेरा माइक गिरा, तू लात क्यों मारी मेरे को?
ठीक, एक मिनट इसको दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, ठीक है। वापस से इधर आ जाओ। कस्टमर, डेटर और बिल रिसीवर, ध्यान देना। कस्टमर जब पैसा देके माल खरीद रहा है तो वो कस्टमर है, लेकिन जब यही कस्टमर उधार मांगता है तो वो क्या बन जाता है, और जब यही डेटर के ऊपर जब बिल बन जाता है तो वो क्या बन जाता है। अब क्या आया, क्वेश्चन ने आपको बोला बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल मतलब कैंसल, और जब जब बिल कैंसल होता है हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे। अब आप खुद सोचो, अगर ये बिल की कैटेगरी से हट जाए तो ये वापस क्या बन जाएगा। तो आपको याद रखना है, बिल रिसीवेबल जब कैंसल होता है तो डेटर बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है। तो क्या कम हो रहा है, बिल रिसीवेबल कम हो रहा है, और वो वापस क्या बन जा रहा है, डेटर। तो बिल रिसीवेबल जब कम होगा, कौन सी साइड से कम होता है, क्रेडिट साइड से। असेट है ना, असेट जब गिरता है तो कहां से गिरता है, क्रेडिट से, और जब बढ़ता है तो कहां से बढ़ता है। ये वाले पॉइंट का इफेक्ट याद रहेगा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल, जब जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होगा तो बिल रिसीवेबल कैंसल और डेटर बढ़ेगा, याद रहेगा आपको, पक्की बात है। ठीक है, इसका इफेक्ट दे देते हैं। बिल रिसीवेबल को कैंसल करो, डिसऑनर्ड करो, तो डिसऑनर्ड कहां से होगा, क्रेडिट साइड से, बाय, और जब कैंसल होगा तो डेटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर, कितने से कैंसिल हुआ है, 500 रुपए से। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सर ये डेटर बन गया आपका, डेटर अकाउंट में जाएगा टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। बात समझ में आई है, पक्का, ठीक है। इसके बाद है बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। अगर आपको बिल रिसीवेबल समझ में आ गया तो बिल्स पेबल का इफेक्ट बता दोगे। बताओ, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड हुआ तो क्या करेंगे, सेम कस्टमर की जगह पे आ गया सप्लायर, डेटर की जगह पे आ गया क्रेडिटर, और बिल रिसीवेबल की जगह पे आ गया बिल्स पेबल। पैसा देके सामान ला रहे हो तो सामने वाला क्या है, सप्लायर। उधार में ला रहे हो तो क्या है, बिल बना के ला रहे हो तो क्या है। अब मेरा बिल्स पेबल क्या हो गया, कैंसल, तो क्या करेंगे, माइनस, और कहां पे ऐड कर देंगे, क्रेडिटर में। बात समझ में आ रही है, ध्यान देना। बिल रिसीवेबल जब कैंसल होता है तो कहां से होता है, तो बिल्स पेबल जब कैंसल होगा तो कहां से होगा, और जब डेटर बढ़ता है तो कहां से बढ़ता है, तो क्रेडिटर जब बढ़ेगा तो कहां से बढ़ेगा। ये याद रहेगा, ये दो चीज बहुत आपको आसान करने वाली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को करने में। ठीक है, बिल्स पेबल का इफेक्ट देते थे, पहले इसको कम कर दो। बिल्स पेबल जब कम होता है तो कहां से होता है, डेबिट से होता है। तो टू किस नाम से होगा, क्रेडिटर के नाम से होगा। अमाउंट बता दो, 200 रुपया, और इसमें चला गया तो ये बढ़ गया, तो बाय बिल्स पेबल अकाउंट कितना बचो, 200। ओके, उसके बाद वाले इफेक्ट पे आ जाओ, डिस्काउंट अलाउ। ये डिस्काउंट अलाउ कहाँ लिखते थे हम लोग आज तक, डेबिट में लिखते थे। सर पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे, तो टू डिस्काउंट अलाउ। कितना डिस्काउंट है, क्या आप में से कोई इसका सेकंड इफेक्ट बता सकता है, डिस्काउंट अलाउ का सेकंड इफेक्ट। डिस्काउंट दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कस्टमर को। हमारे समझ में कस्टमर कौन है, डेटर, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेटर में। यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बात समझ में आ रही है। अब अगर आपको डेटर अकाउंट याद है तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्काउंट लिखाया हुआ है, बस तुम लोग की बत्ती नहीं जल रही, रमजान की वजह से हो सकता है, बाकी ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल एंडोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल रिसीवेबल एंडोर्स, बिल रिसीवेबल, ये एंडोर्स क्या होता है, ये हमने क्लास 12 में पढ़ा था, और आपको लग रहा है कि सुना सुना तो है सर, याद कुछ नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। तुम लोग से पूछने जाऊंगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, एंडोर्स क्या है ये, इसलिए जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बेटा आगे काम आएगा, याद रखना। अकाउंट तो भूलना ही नहीं, लेकिन आप लोग बोलते नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो। अभी एंडोर्स आ गया, क्या आ गया, एंडोर्स का मतलब ये होता है कि आपने अपना बिल रिसीवेबल, जिस बिल का पैसा आपको मिलने वाला था और उसी टाइम पे आपको किसी को पैसा देना था, वो कौन होता है पता है, क्रेडिटर होता है। कौन होता है, तो आपने क्या किया, अपना बिल रिसीवेबल
जिसका पैसा आपको मिलने वाला था वो आपने एंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया? किसको एंडोर्स किया? कहीं ना कहीं आपने पैसे की जगह बिल दिया ना, पैसा देना था तो हमने क्या दे दिया? बिल दे दिया। क्यों दिया? ताकि हमारी लायबिलिटी कम हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो जब जब बिल रिसीवेबल एंडोर्स किया जाएगा, क्या किया जाएगा? ध्यान में रखना, किसको किया जाएगा? क्यों किया जा रहा है? सर उसको पैसा देना था तो पैसे तो नहीं है, बिल दे रहे। क्या दे रहे? चाहे पैसा दो चाहे बिल दो, वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब जब लायबिलिटी कम होती है तो कहां से कम होती है बच्चों? डेबिट से। कहां से कम होती है? सेकेंड हैंड बिल रिसीवेबल भी तो कम होगा, ये भी तो जा रहा है। तो जब असेट्स कम होता है तो कहां से कम होता है? क्रेडिट से। ये आपको एक फैक्ट याद रखना है। बात समझ में आ रही है? मैंने कैश की जगह पे बिल को क्या किया? एंडोर्स किया। किसको किया? तो जब उसको पे करूंगा तो वो कम हो जाएगा। और लायबिलिटी कम कहां से होती है बच्चों? डेबिट से। और मेरे पास से ये भी चला गया, ये भी कम हो गया, ये असेट से। असेट्स कहां से कम होता है? क्रेडिट से। याद रहेगा? ठीक है, अब इफेक्ट दे दूं? चलो इफेक्ट बता दो। सबसे पहले जाओ बिल रिसीवेबल में, किसको देना है? क्रेडिटर को। कम हो रहा है तो क्रेडिट से, तो बाय क्रेडिटर अकाउंट। कितना दे रहे हो आप? 1500। अब क्रेडिटर भी कम हो जाएगा, ये डेबिट से कम होता है। टू बिल रिसीवेबल कितना? 1500। क्या इस पॉइंट में डाउट है? अगर डाउट है तो पूछना, फिर से पूछना, बिकॉज आज अगर ये बात समझ में आ गई तो आने वाले सब समझ में आ जाएगी। समझा आपको? समझा? ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद दिया है बिल रिसीवेबल एंडोर्स डिसऑनर्ड। अब एक पॉइंट और ऐड कर दिया। पहले बोला बिल रिसीवेबल को एंडोर्स करो, क्या करो? अब बोल रहा है जो एंडोर्स किया था वो डिसऑनर्ड हो गया। अब ध्यान देना, फिर से हमारी कहानी पे आ जाओ। ये मैंने बिल इसको पास किया था, किसको दिया था? इसको दिया था। अब बोल रहा है कि ये जो बिल है जो आपने एंडोर्स किया था, क्या किया था? ध्यान देना, वो डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया? कुल मिला के ये बिल जो इसके पास आया था वो कैंसिल हो गया। जब मैंने इसको पैसा दिया था तो मैं बोल रहा था ये कम हो रहा है, बराबर है। अब जब वो बिल कैंसिल हो गया तो मेरा क्रेडिटर फिर बढ़ जाएगा। तो पहला इफेक्ट क्या है? सर जो क्रेडिटर पहले कम हो गया था उसको बढ़ा दो। तो कम डेबिट से हुआ था तो बढ़ेगा कहां से? ये इफेक्ट समझा? अब पहले इफेक्ट पे आ जाओ। बिल जब कैंसिल होता है, बिल जब, तो क्या बन जाता है? बात समझ में आ गई? तो सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों? डेटर अकाउंट में। बात समझा? अब ये वाला इफेक्ट क्रेडिट है तो इधर कहां जाएगा? डेबिट में। याद रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर आपने एक बिल को एंडोर्स किया। एंडोर्स किया था तो आपने क्या अज्यूम किया कि लायबिलिटी कम हो रही है, तो कहां इफेक्ट दिया? डेबिट में। अब वो बिल कैंसिल हो गया तो ये वापस बढ़ जाएगा, तो कहां से बढ़ेगा? क्रेडिट। और जब बिल कैंसिल होता है तो बिल बिल नहीं रहता है, बिल क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। इसमें क्रेडिट में गया तो यहाँ कहा जाएगा? डेबिट में। बात समझी? ठीक है, इफेक्ट दे दो। चलो कहाँ गया? मेरा बिल रिसीवेबल कैंसिल हुआ, तो कैंसिल हुआ तो क्रेडिटर क्या हो गया? बढ़ गया। लायबिलिटी बढ़ती है तो कहां से बढ़ती है? क्रेडिट से। देखो जब बिल दिया था तो यहाँ लिखा था, अब बिल कैंसिल हो गया और कैंसिल होके वो क्या बन गया? डेटर। बिल कितने का था जरा बताओ? 200 रुपए का। अब सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों? डेटर में। यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, और यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट। कितना है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद क्या है? डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट दिया था तो डेबिट में, जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो पीएनएल क्रेडिट बाय डिस्काउंट रिसीव। कितना? 650। ओके, डिस्काउंट रिसीव का सेकंड इफेक्ट कहां जाना चाहिए? डिस्काउंट रिसीव कब किया जाता है? कौन देता है हमें डिस्काउंट? ऑफ कोर्स हमारा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा बाय क्रेडिट है ना वहां पे, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा टू 650। उसके बाद कुछ बचा है क्या? लेक्चर नंबर 1 फिर से देखना, लेक्चर नंबर 2 फिर से रिपीट करना। अगर ये दो सम्स आपको अच्छे से आ गए, 99% इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया। मुझे आगे जाके आपको क्या सिखाना रहेगा? मुझे सिखाना ये रहेगा सर अगर कैश बुक नहीं है तो बनाना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन तो दिए होंगे लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट में नहीं दिया होगा, एक साथ दिया होगा, तो रिसिप्ट साइड बनेगा, उसमें इफेक्ट जाएगा।
पेमेंट साइड बनेगा, उसमें इफेक्ट जाएगा। तो कैश बुक बनाना सीखना है तो इस पे हाथ बैठाना है, बराबर है। अगर गिवन है तो उसकी पोस्टिंग आनी चाहिए। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट बिल रिसीवेबल पे आ रहे हैं, जो एडजस्टमेंट बिल्स पेबल पे आ रहे हैं, जो डेटर्स पे आ रहे हैं, और जो बस इसको पकड़ के चलना है। हमने देखा बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है, बिल्स पेबल भी डिसऑनर होता है। तीसरी चीज, बिल रिसीवेबल को एंडोर्स भी किया जा सकता है, एंडोर्स किया है तो वो भी डिसऑनर हो सकता है। ये चार चीज अगर दिमाग में बैठ गई, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड संपला। ठीक है, चलो हमारा सारा पोस्टिंग हो गया है। टैली करेंगे वन बाय वन। पहले टैली किसको करेंगे? क्या आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर ध्यान से देखा था मेरे बोलने के बाद? अगर आपने देखा था तो आपको आज कुछ नया लगा रहेगा। बताओ क्या नया है? इधर कुछ नया नहीं है, इन चारों के बीच की बात कर रहा हूँ। इन चारों में कुछ तो नया है आज, एक पॉइंट नया है प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से। ध्यान से नहीं देखा था आपने, मैं बताता हूँ। प्रीवियस लेक्चर जब मैंने सॉल्व किया था पहला क्वेश्चन, उसमें बैलेंस कैरेट डाउन गिवन नहीं था। हम टैली कर रहे थे और बैलेंस आ रहा था, फिर उठा के लिख रहे थे। आज क्या नया है पता है? आज क्लोजिंग दिया है। अगर क्लोजिंग पहले से दिया है, अब जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलूंगा? वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो सीखने वाली चीज है। तो अगर बैलेंस दिया है सर, अब तो बैलेंस निकल रहा है, टैली करोगे तो बैलेंस कभी भी आएगा, और दो बैलेंस कैरी डाउन तो नहीं हो सकता है ना। तो ध्यान रखना है, डेटर से जो बैलेंस बच के मिलेगा वो सेल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीवियस सम्स में सेल्स दिया हुआ था और क्लोजिंग हमने ढूंढा था। आज क्लोजिंग दिया है, हम सेल्स ढूंढ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और जब मैं क्रेडिट को क्लोज करूंगा तो इससे मुझे मिलेगा क्रेडिट परचेज। क्या मिलेगा? तो इससे सेल्स मिल रहा है, इससे तो इन दोनों से क्या मिलेगा? इन दोनों से कुछ नहीं मिलेगा। इनका जो बैलेंस है, बिल रिसीवेबल का बैलेंस कहाँ जाता है? डेटर में। और बिल्स पेबल का बैलेंस कहाँ जाता है? क्रेडिटर में। तो सबसे पहला क्लोज कौन होगा पता है? बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल। कौन से केस में? उस केस में जब बैलेंस क्लोजिंग दिया होगा। समझ में आ गया? वरना हम इसको भी क्लोजिंग करके असेट्स में दिखा सकते हैं, क्योंकि असेट्स में तो पहले से आ चुका है ना। समझ में आई बात? चलो बिल्स रिसीवेबल को क्लोज करेंगे। यहाँ पे 2000 तो यही बड़ा है, क्लोज करो इसको। 7500 कैलसी चलना चाहिए। 7500 प्लस 500 8000, 9000, 10,000 और 14,000। टोटल बैलेंस आ गया आपका 14,000। सही है? yes. 14,000 में से 2,000 रुपया माइनस करो, तो ये जो बैलेंस है कहाँ जाएगा बच्चों? डेटर अकाउंट में। कहाँ जाएगा? याद रहेगा, डेटर अकाउंट ये है, ये डेबिट है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, नॉट पेएबल अकाउंट। 12,000। ओके, उसके बाद दिया था बिल्स पेएबल। क्लोज करो। यहाँ 4,000 है, यहाँ 6,000, ये बड़ा है। 6 और 5 11, 11,200। 11,200 में से 4,000 निकाल दो तो बचा 7,200। बिल्स पेबल का बैलेंस क्रेडिट में है तो कहां जाएगा? किसके? क्रेडिटर्स अकाउंट के। दैट इज योर क्रेडिटर अकाउंट। यहां लिख दो 2 बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट इज 7,200। दोनों क्लोज हो गए। अब डेटर को क्लोज करो और क्रेडिटर क्लोज करो। डेटर का अमाउंट कितना आ रहा है? तो ये 2.5 है, ये 200 है, ये 8,000, ये बड़ा है। क्लोज करो। 8,000 और 12,000, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24,250। 24,250। इसमें से माइनस करो 2,500, कितना आ रहा है? 21,050। अब जो मुझे मिला बच्चों डेटर का बैलेंस, वो क्या बनेगा? क्रेडिट सेल। क्या बनेगा? क्रेडिट सेल्स। और क्रेडिट सेल मतलब क्रेडिट अकाउंट 21,050। सही है? उसके बाद हम क्लोज करेंगे क्रेडिटर अकाउंट को। प्लस करो 3,500 और 1,500, 3 और 1 4 5, 5 2 7, 7 और 7 14, 14,400। कितना आ रहा है? 14,450। 15,050।
15,050 में से माइनस करो 2,000 और 400, तो 13, 12,650, 12,650। ये क्या बन गया? बाय क्रेडिट मतलब परचेज, क्रेडिट परचेज क्या मिला हमको? और क्रेडिट परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड कितना है? 12,000। कैश नहीं है मेरे पास, 12,650। ये चारों वर्किंग क्लोज। पक्की बात है। दो चीज ध्यान में रखेंगे सम्स करते वक्त, अगर बैलेंस क्लोजिंग नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तो चारों का क्लोजिंग निकलेगा, और चारों का क्लोजिंग निकल के असेट्स है तो असेट्स में, लायबिलिटी है तो। लेकिन अगर चारों का क्लोजिंग दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले बिल रिसीवेबल क्लोज करेंगे और उसके बैलेंस को रिटर्न में डालेंगे, बिल्स पेबल को क्लोज करेंगे और उसके बैलेंस को डालेंगे। याद रहेगा ये दो चीज? ठीक है। अब आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग में क्लोज करो। तो ये पहले टोटल कितना हो रहा है बताओ? 21,000, 24,550, बराबर ना? 24,550 सही है ना? 24 और 3 27। और अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ मेरे पास कैश नहीं है, रिटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये 12,650 बाहर आ गया। और करो कितना हो रहा है? 18,650, तो ये बड़ा है, सही ना? 27,550 क्या बेटा? ये ना, तो इसमें से माइनस कर दो जरा। दस हजार नौ सौ। सिर्फ ये बैलेंस चेक करके बताओ करेक्शन है क्या? एक ही करेक्शन है, बता देता फटाक से, सुन लो, ध्यान दो। तो ये जो बैलेंस था हमारा कहाँ गया? क्रेडिटर का बैलेंस, सॉरी बिल्स पेबल। वेयर इज बिल्स पेबल? इस बैलेंस को हमने ट्रांसफर नहीं किया था, अगर मैं इसको यहाँ ट्रांसफर कर दूं तो मेरा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये कितना हो जाता है बराबर? 22,300। अभी टैली तो हो गया, लेकिन एक करेक्शन और है, और वो था आउटस्टैंडिंग वेजेस। आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, कौन सी बैलेंस शीट के अंदर? ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड करके चीजें आएगी। क्या आएगी? आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। तो इसको खत्म करने के लिए इसको माइनस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यानी आउटस्टैंडिंग है तो वो लाइबिलिटी में ही है ना, लेकिन पुराने साल का। किसका है? मैं करंट ईयर का फाइनल अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं पुरानी लाइबिलिटी कोई भी नहीं दिखाऊंगा मेरी करंट बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग अगर पुराना है तो मेरी नई बैलेंस शीट बन रही है, तो इसको नई बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस को, आउटस्टैंडिंग वेजेस को वेजेस में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जो मेरा वेजेस है उसमें लेस कर दूंगा प्रीवियस ईयर। क्या लिखूंगा? कितना है प्रीवियस ईयर? सर 2000 करंट ईयर में दिख रहा है, 100 रुपया पुराना है, तो करंट ईयर कितना हो गया? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पक्की बात है। अब मैं यहाँ से वेजेस को हटा देता हूँ, यहाँ से हटेगा वहां पड़ेगा, तो भी आंसर मैच करने वाला है। ठीक है, टैली कर लो फिर से। 27,550 में से 2000 माइनस करो, 12,650 माइनस करो, 1900 माइनस करो, और बताओ क्या आंसर आया। वो छोड़ दे, कितना आंसर हो बता। ये 2000 यहां से हट गया, बताओ कितना आ रहा है आंसर। किया आपने? 27,550 माइनस 2000 माइनस 12,650 माइनस 1900। अब ये 11,000 कितना हो गया ये? ठीक है, ये ट्रांसफर इधर हो जाएगा। अब 11,000 में ऐड होता तो 11,650, 11,650 माइनस करेंगे 3,000
माइनस करेंगे 2000 एंड माइनस करेंगे 250, तो ये हो गया 6400। कितना हो गया? 6400 यहाँ बढ़ गया, तो 9900 प्लस 6400 और माइनस 1200, तो ये हो गया 15100। कितना हो गया बच्चों? प्लस 2200 और प्लस 5000, अब ये हो गया 22300 और ये भी 22300 था ही। बात समझ में आई? पक्की बात है? डाउट है? सिर्फ एक करेक्शन याद रखना कि पुरानी बैलेंस शीट में जो भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या होगा, वो करंट बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, वो क्या होगा, उसी आइटम में से माइनस हो जाएगा एज पर प्रीवियस ईयर। अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी होता, क्या होता, तो मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग बोल के लायबिलिटी में नहीं लिखता, मैं सैलरी में से उसको माइनस करता, बिकॉज पिछला रिकॉर्ड है। कौन सा रिकॉर्ड है? याद रहेगा। उसके अलावा जो कैलकुलेशन था, यहाँ पे आपकी बुक में 2500 दिया हुआ है, बट क्वेश्चन में अगर 2200 है तो हम 2200 को लेकर ही सम्स करेंगे। याद रहेगा? ठीक है, कोई डाउट है? कॉपी करो। क्या चल रहा है वीडियो? चल तो रहा, बाकी बहुत खतरनाक बना है वीडियो आज टेढ़ा।